हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन में इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे, आपको टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बताएंगे, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम लोग डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। देखिए हिमाचल प्रदेश में टीजीटी का जो सिलेबस आता है ये दो टाइप से आता है, एक तो वोकैबुलरी सेक्शन से आता है, दूसरा आपके पास ग्रामर सेक्शन से आता है। पहले हम लोग यहाँ पे वोकैबुलरी सेक्शन देखेंगे। वोकैबुलरी सेक्शन में सबसे पहले यहाँ पे आप लोग यहाँ पे सिनोनिम्स जो होते हैं, जो समानार्थक शब्द होते हैं, आपके पास चार ऑप्शन दिए जाते हैं। चार ऑप्शन में से आपने एक सिलेक्ट करना होता है जो सही होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग्स उठाए हुए हैं, ये पुराने जो प्रश्न पत्र थे वहां से लिए गए हैं। तो ये भी प्रश्न जो अब रिपीट हो सकते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। और दूसरा आपके पास जो पूछा जाता है वो एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। चार ऑप्शन होते हैं, आप लोगों ने एंटोनिम्स पहचानना होता है। जो उल्टा शब्द होता है, जो अपोजिट शब्द होता है, उसे आप लोगों ने पहचानना होता है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, ये काफी बार पूछे गए, तो इनको आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पे। देखिए आप लोगों ने इनकरेक्ट स्पेलिंग्स देखनी होती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, आपके पास लिटरेचर दिया हुआ है तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, वेट दिया हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ शब्द होंगे जो आपको, जिसकी स्पेलिंग गलत होगी, आप लोगों को सही स्पेलिंग्स जो पहचाननी पड़ेगी। आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द का अर्थ आप लोगों को बताना होता है। यहाँ पे आपको एक लाइन दे दी जाती है, उसका एक शब्द होता है, तो वो आप लोगों ने पहचानना है। जैसे सब्स्टिट्यूशन है, ये भी आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद आप लोगों के पास इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और वाक्यांश, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, फ्रेंच लीव, बिना बताए छुट्टी देना। तो इसका अर्थ तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो इडियम्स, जो मुहावरे पूछे जाते हैं, ये यहाँ पे आप लोगों को देखने पड़ेंगे। अगर आप इनको तैयार करके नहीं जाएंगे तो फिर आपके नंबर जो कम हो सकते हैं। तो इसलिए इस बार कंपटीशन ज्यादा है, तो आप लोगों ने हर चीज को कवर करना है। वोकैबुलरी सेक्शन को एक दिन में तैयार नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लोग ये जो मैंने यहाँ पे सिलेबस बताया, अगर आप लोग इनको भी कवर कर लेते हैं तब भी आपके अच्छे नंबर जो वो आ जाएंगे। ग्रामर सेक्शन में क्या पूछा जाता है, पहले पूछा जाता है पार्ट ऑफ स्पीच। देखिए ग्रामर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए, जिसमें कि नाउन पूछा जाता है, प्रोनाउन, वर्ब, इनके रूल आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि किस रूल को कैसे अप्लाई करना है। और इसमें अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो नंबर 4 पे आपके पास एडजेक्टिव, एडजेक्टिव जो अब काफी बार पूछा जाता है। तो इससे यहाँ पे कौन कौन से एडजेक्टिव जो पूछे जाते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव पूछे जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव जो पूछे जाते हैं। तो एडजेक्टिव का जो यहाँ पे टॉपिक है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब को आप लोग तैयार करेंगे। देखिए प्रेपोजिशन जो टॉपिक है ये काफी बार पूछा गया और ये हमेशा ही पूछा जाता है, इसलिए आपने इसे भी तैयार करना है। तो यहाँ पे कुछ मैंने इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस बताई हैं, जैसे टू बताया, टूवर्ड्स, अक्रॉस, अगेंस्ट, ये सारी जो प्रेपोजिशन है ये काफी बार पूछी गई हैं, आप इनको भी तैयार कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों के पास जो टॉपिक आता है कंजक्शंस, बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसे तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये काफी बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपरों में पूछी गई हैं, तो आप लोगों ने इनको भी तैयार करना है। तो यहां से ग्रामर से आप लोगों का ये वाला पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच। दूसरा यहाँ पे टेंस आप लोगों को तैयार करने पड़ेंगे, जिसमें कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर आप लोगों ने फोकस करना है वो पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस पर आप लोगों ने ध्यान देना है। उसमें देखना कि कौन कौन सी गलतियां होती हैं, क्योंकि वहां पे टेंस से रिलेटेड भी प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो ये फिलिंग्स द ब्लैंक्स में पूछे जाते हैं कई बार, तो ऐसा भी है। तो आप लोगों को हर तरीके से तैयारी जो करनी पड़ेगी। इसके बाद आप लोगों के पास वॉइस आता है, जिसमें कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी काफी बार पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द वॉइस राइटर और लेटर। तो ए लेटर इज रिटन बाय द बॉय। तो इस तरह के आप लोगों को वॉइस जो वो देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी, विदाउट प्रैक्टिस आप लोग वहां पे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का नरेशन भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस पूछी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख पा रहे हैं, ही सेड आई एम वेरी हैप्पी। तो इसका क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज वेरी हैप्पी। इसलिए नरेशंस की प्रैक्टिस करना भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, उनको आप लोगों ने फॉलो करना है। देखिए उनको याद नहीं करना, आप लोगों ने उनको अप्लाई करना है। अगर आप लोग याद करके जाएंगे तो बहुत सारे रूल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप लोग वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस की होगी तो फिर वहां पे जाके आप लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो इस टॉपिक को भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। देखिए यहाँ पे ए एंड द, आपके पास दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं। तो इनको आप लोगों ने तैयार करना है और यहाँ पे देखना है कि कौन सा आर्टिकल्स कहाँ पे लगता है। जैसे रिवर में कौन सा आर्टिकल लगता है, फिर माउंटेन्स में कौन सा आर्टिकल लगता है, सब्जेक्ट में कौन सा आर्टिकल्स लगता है, और प्रोफेशंस में कौन सा आर्टिकल लगता है। तो इस तरह से जो आर्टिकल्स का टॉपिक है इसे आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। यहाँ पे देखिएगा ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे आप लोगों को अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव की तरफ जाना पड़ेगा।
यहाँ पे प्रश्न जो है घुमा के पूछे जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न जो है नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। तो इस तरह से यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। फिर इसमें एक्सक्लेमेटरी और असर्टिव इनको भी तैयार करना है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख पा रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। और दूसरा यहाँ पे इंटेरोगेटिव और असर्टिव जो आपके पास सेंटेंस होते हैं उनको भी आप लोगों ने देखना है। मैंने एग्जाम्पल्स भी बताए आप लोगों को। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल्स के सहारे जो भी आपके टॉपिक्स हैं उनको आपने तैयार करना है। अब आपके पास नेक्स्ट टॉपिक्स जिसमें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। तो आप लोगों को क्लोजेस भी जो अब प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसमें मेन क्लोजेस और सब ऑर्डिनेट क्लोजेस को भी आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। टाइप ऑफ सेंटेंस देखिए यहाँ पे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स जो बार बार पूछे जाते हैं वो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से काफी बार प्रश्न जो पूछे गए हैं। तो आपने इनको भी तैयार करना है। सेंटेंस के क्लासिफिकेशन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप के आपके पास सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन टाइप के होते हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, रिक्वेस्ट टाइप के आपके पास सेंटेंस होते हैं, कुछ इमोशंस टाइप के सेंटेंस होते हैं। इनको आप लोगों ने तैयार करना है और आप लोगों ने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इस टॉपिक से भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नॉन फिनाइट वर्ब, इसमें येरंड से प्रश्न पूछे जाते हैं। रीडिंग इज ए गुड फॉर द मेंटल हेल्थ, इस तरह से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ING कहाँ पे लगेगा, इन्फिनिटिव जिसमें टू कहाँ पे लगेगा। तो अगर आप लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस का पता नहीं होगा तो पेपर में आप गलती करेंगे। और ये जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत बार पूछा जाता है। और अगर आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश में जितने भी पेपर होते हैं तो ये जो टॉपिक है ये काफी बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को आपने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। इस बार जो आपको इंग्लिश पूछी जा रही है वो 60 क्वेश्चंस में ही पूछी जा रही है। तो आप लोगों को तैयारी भी उस हिसाब से ही करनी पड़ेगी। देखिए इंग्लिश का तो वैसे बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट सिलेबस बता रहे हैं जो पेपर में आता है। और इस बार यहीं से ही पेपर आएगा। तो आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से तैयार करना है। और इस समय आपके पास जो समय है वो बिल्कुल कम है, तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये भी टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर लगेगी, प्लूरल के साथ कौन सी लगेगी, प्लूरल लगेगी। कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं यहाँ पे प्लूरल के साथ भी वहां पे सिंगुलर वर्ब जो लगती है, तो वो चीजें आप लोगों को देखनी पड़ेगी। अगर आप लोगों ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपका वर्ब वाला टॉपिक भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करें। और ये जो टॉपिक लास्ट में आपको मैं बताने जा रहा हूं ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यह प्रश्न पूछे जाते हैं और हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कुछ यहाँ पे पूछे गए कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, मे, माइट, नीड, डियर। तो ये जो यहाँ पे मैंने आपको मॉडल्स बताए हैं ये काफी बार पूछे गए हैं, लेकिन आप लोगों ने इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव वाला टॉपिक्स बताया, फिर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक बताया, फिर मैंने आपको मॉडल्स वाला टॉपिक्स बताया और फिर मैंने आपको प्रेपोजिशंस वाला टॉपिक्स बताया। तो इस तरह से 4 टॉपिक्स तो आप लोगों ने बिल्कुल ही अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। और साइड बाय साइड जो मैंने आप लोगों को टॉपिक्स और सब टॉपिक्स बताए हैं उनको भी आप लोगों ने तैयार करना है। अगर आप लोग इतना भी सिलेबस तैयार कर जाते हैं तो आपके काफी अच्छे नंबर आएंगे। अगर मान लो 15 क्वेश्चन तक आते हैं तो 15 में से आपके 13 या 14 क्वेश्चन जो बिल्कुल सही तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन है उसे भी आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है वो कहाँ से पूछा जाता है, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो उस चीज के लिए आप लोगों को पहले से ही तैयारी करनी चाहिए थी। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की है तो आप लोग जो है मास्टर वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप लोगों ने मैराथन वीडियो होती है उनको आप लोग देख सकते हैं, वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, आप लोग वोकैबुलरी के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वहां से देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पेपर है वहां से देख सकते हैं। और इस समय लेटेस्ट जहां पे भी वोकैबुलरी पूछी जा रही है वहां से आप लोग जो वोकैबुलरी तैयार कर सकते हैं। तो ग्रामर का जो सेक्शन होता है ये काफी ज्यादा नंबर लेने वाला होता है। अगर आप लोगों ने ग्रामर को अच्छे तरीके से कर लिया तो फिर आपके नंबर जो अच्छे तरीके से आ जाएंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।